नमस्कार साथियों, मैं जगरूप सहरावत। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा लाइन कि हिसार से जो सांसद हैं विजेंद्र सिंह, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। इस विषय पर बहुत सारे साथियों ने चर्चा की, ब्रेकिंग न्यूज बनाई, कांग्रेस ज्वाइन कर ली कि आगे का भविष्य क्या होगा, हिसार से बीजेपी से आगे सांसद कौन होगा, कांग्रेस पार्टी से क्या उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने ज्वाइन करने के बाद दो तीन बातें कही कि मुझे किसानों को लेकर अफसोस है, मुझे बहन बेटियों को लेकर, जो खिलाड़ी थे उनको लेकर अफसोस है, मतलब इन पर मेरे मतभेद थे बीजेपी के। मुझे ध्यान है जब किसान आंदोलन चल रहा था और नया कानून आया था जिसको किसान साथी काला कानून बोलते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा वापस भी ले लिया गया था। उचाना खुर्द के अंदर एक इंटरव्यू मैं करता हूं और बड़े उसके साथ सांसद विजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कानून बहुत अच्छा है, ये किसानों के हित में है, इससे किसानों का फायदा होगा। और उस कानून के ऊपर सांसद विजेंद्र सिंह के साइन भी है। यानी नेता आज जिस पार्टी के होते हैं उसकी महामहिम उसकी व्याख्यान करेंगे, उसकी बड़ी बड़ी बातें करेंगे और पार्टी छोड़ते ही पार्टी की कमियां गिनवानी शुरू कर देंगे। ये आज से नहीं है, ये सदियों से ऐसा होता आ रहा है। यानी आज जिस पार्टी में वो ज्वाइन करेंगे उसकी तारीफ करेंगे और जिसको छोड़कर आएंगे उसकी बुराई करेंगे। शायद ये भूल गए हैं, इनके पिताजी पहले से ही कांग्रेसी रहे हैं। और मैं आज दो तीन बाइट्स पढ़ रहा था, आम जनता की देख रहा था कि जब भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने तो उनके साथ यूं रखी इन्होंने, यानी हल्के के विकास करवाने नहीं दिए, अपनी टर्न में लगाओ मरोड़ में लगाओ। क्योंकि इनका क्या है, एटीट्यूड में रहते हैं, पता नहीं क्या एटीट्यूड है। और दूसरी बात, छोटू राम के नाम की बात करते हैं, छोटू राम के वोट की राजनीति करते हैं। मेरा तो ये मानना है, चाहे कोई भी हो, कोई देवीलाल की राजनीति करता है, कोई छोटू राम की राजनीति करता है, कोई बंसीलाल की राजनीति करता है, कि जो हमारे महान पुरुष हुए हैं या जिन्होंने समाज के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए अच्छा काम किया है, उनका नाम आप राजनीति में प्रयोग क्यों कर रहे हो? आपने अपने दम पर क्या किया वो बताइए ना। कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने दम पर क्या किया, उचाना हल्के में ऐसा कौन सा काम करवाया है जिसकी वजह से लोग उसको वोट दें। यानी आप कांग्रेस में जाए तो आपको कांग्रेस में वोट दें, आप बीजेपी में जाए तो आपको बीजेपी में वोट दें, कल मायावती में चले जाएंगे आपको मायावती में वोट दें। तो लोग बड़े चतुर हो गए हैं, लोग सियाने हो गए हैं। सोशल मीडिया का युग है, एक एक चीज लोग निकाल लेते हैं गूगल पे कि आपने किया क्या है समाज के लिए, अपने हल्के के लिए। अब अगर मैं उचाना विधानसभा की बात करूं, वीरेंद्र सिंह का परिवार कांग्रेस में चला गया है। यानी मान के चलो कि कांग्रेस की टिकट वीरेंद्र सिंह के परिवार को मिलेगी उचाना से। लेकिन जो मेरे युवा साथी थे, चाहे वो दिलबाग संडील हो, चाहे वीरेंद्र गोगड़िया हो, चाहे दिनेश ढोड़ा हो, चाहे हमारे वर्मा जी हैं, वर्मा जी हों, इतने साथी कांग्रेस से तैयारी कर रहे थे, कटवाल जी हों जो पहले भी कैंडिडेट रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? यानी चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या युवाओं के अधिकार के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं? क्या वो युवाओं को राजनीति में आने से रोक रहे हैं? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि नया कोई साथी, नया कोई युवा साथी आगे ना बढ़े। जब भी कोई मौका उनको मिलता है, चौधरी वीरेंद्र सिंह उनका कांटा बन जाते हैं, उनके रास्ते का कांटा बन जाते हैं और आगे दीवार के रूप में खड़े हो जाते हैं। नहीं, कोई नया युवा साथी आगे नहीं बढ़ेगा, मैं और मेरा परिवार ही रहेगा। भले मानस खुद राज्यसभा में, घराड़ी एमएलए, बेटा सांसद, यानी पूरा ही कुड़बा राजनीति में। और मैं तो उचाना वालों से कहता हूं, ये दादा लाई राजनीति को खत्म करना पड़ेगा। कभी देवीलाल, कभी ओम प्रकाश चौटाला, कभी उनका पोता अजय चौटाला, कभी बेटा, कभी उनका पोता अपना दुष्यंत चौटाला। आखिर कब तक? युवाओं को, नए युवाओं को, मेरे युवा साथियों को मौका कब मिलेगा? ये राजघरानों की दुकानदारी बंद करने के लिए इन्होंने बहुत राजनीति कर ली, बहुत अपना पेट भर लिया। नए युवाओं को आगे आना होगा, देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित के लिए काम करना होगा। इनके पास कोई विजन नहीं है, लोग पागलों के पीछे लग रहे हैं, विजन नहीं है इनके पास कोई भी। भाई हमने युवाओं के, बेरोजगार युवाओं के लिए विजन बताइए आप लोगों के पास। आपने एक झूठा नारा दिया था कि मैं बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, मेरे पास एक ऐसा प्लान है। वो आज तक प्लान नहीं है, 20 साल पुरानी बात होगी। दीवार भर दी थी, बेरोजगारी मिटाएंगे, मेरे पास ऐसा प्लान है। लेकिन आज तक आपके पास वो प्लान कागजों में रहा, आगे एक्सप्लेन तो नहीं हुआ ना, धरती पे तो नहीं आया ना।
अब उम्र होगी, आप रेस्ट कर लीजिए। और ये दल बदलने की जो राजनीति है, मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा कानून आए कि आप दल बदल ही ना सकते, क्योंकि लोग जिनके खिलाफ वोट देते हैं, दुष्यंत सिंह चौटाला ने क्या किया, बीजेपी के खिलाफ उच्चारण में लोगों ने वोट दिए ना, लेकिन बीजेपी से समझौता कर लिया। उन वोटर का क्या जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, वो वोटों के उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। यानी अगर मैं किसी पार्टी के खिलाफ वोट दे रहा हूं और मेरा नेता उसी पार्टी में जाके शामिल हो जाता है, तो मेरा वोट तो व्यर्थ गया ना, यानी मेरे वोट का मूल्य लग गया ना, मेरे वोट को तो किसी नेता ने बेच दिया ना। तो ऐसे लोगों से भी सावधान होना पड़ेगा। और जो अभी सिनेरियो उचाणा का बन रहा है वो ये बन रहा है क्योंकि अगर बीजेपी जेजेपी का समझौता रहता है तो उचाणा से दुष्यंत सिंह चौटाला कैंडिडेट होंगे और वहां से बीजेपी का कैंडिडेट नहीं होगा। तो देवेंद्र अत्री जो बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं उनकी भी दुकानदारी बंद, जो 4-5 साथी कांग्रेस से अपना तैयारी कर रहे थे उनकी भी दुकानदारी बंद। अब बात रहेगी इनेलो की। इनेलो से जो संभावना लग रही है, अभय सिंह चौटाला उचाणा से चुनाव लड़ेंगे। 99.9% अभय सिंह चौटाला उचाणा से चुनाव लड़ेंगे। उधर से जेजेपी से दुष्यंत सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस से वीरेंद्र का परिवार चुनाव लड़ेगा। तिकोना मुकाबला होगा। लेकिन लोग बहुत सियाणे हैं। अब की बार ऐसा भी हो सकता है, ये मेरा मानना है, कि राजघरानों की दुकानदारी बंद हो और कोई नया युवा साथी आगे निकल कर आए और उचाणा की कमान को संभाले। अब विजेंद्र सिंह पे चर्चा कर लेते हैं, जो अभी अभी नए नए कांग्रेस में गए हैं। क्योंकि विजेंद्र सिंह तो नए गए हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के पुराने हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई ज्वाइन करने के बाद, और बिना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उनकी गति होनी नहीं है। तो वो टिकट कभी भी हिसाब से नहीं मांगेंगे सांसद की, वो मांगेंगे सोनीपत से। वो लगातार प्रयास कर रहे थे बीजेपी से भी कि हमें सोनीपत से टिकट चाहिए, लेकिन बीजेपी ने कतई मना कर दिया और कहीं भी लिस्ट में उनका नाम नहीं था। तो वो सोनीपत से टिकट मांगे। सोनीपत उनके लिए नया क्षेत्र है, उसके अंदर जुलाना भी आता है, उसके अंदर जींद विधानसभा भी आता है, तो कहीं ना कहीं स्पीतों भी आता है। तो वहां पर वो अपनी नैया पार लगाने की कोशिश करेंगे। इधर से हिसार से कांग्रेस की टिकट पर, सांसद की टिकट पर, एमपी की टिकट पर जयप्रकाश जेपी आ सकता है। और जेपी भी एक कदावर नेता माना जाता है और राजनीति की कला उनको आती है। वोट किस प्रकार खींचने उनको पता। आदमपुर में भी उसने मैच लगा दिया था। तो कहीं ना कहीं बरवाड़ा से उनके छोटे भाई विधायक रहे हैं। बरवाड़ा हो गया तो उचाणा में भी उनकी अच्छी पकड़ है, नानौद में भी अच्छी पकड़ है, तो ना उधर आदमपुर में भी अच्छी पकड़ है, हिसार में भी अच्छी पकड़ है। तो कहीं ना कहीं वो फाइट कर सकते हैं। अगर ये सीट आती है जेजेपी के बाटे, तो जेजेपी से जेजेपी अपने एक वकील साहब को, छोटे वकील को मैं कहूँगा और उनके पिताजी को कहूँगा, उनको चुनाव लड़ा सकती है। अजय सिंह चौटाला को, अजय सिंह चौटाला को परमिशन की समस्या आ सकती है। उनको परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक सस्पेंस है। और अभी तो इस सीट के ऊपर भी सस्पेंस है कि जेजेपी को ये सीट मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि जेजेपी ने 2 जगह से दावा किया, भिवानी और हिसार से। तो दिग्विजय चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं और अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं। और बीजेपी से यहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु का नाम चल रहा है। जो कैप्टन अभिमन्यु अगर आते हैं तो वो भी फाइट करेंगे और कहीं ना कहीं मुकाबला मजबूत होगा। अगर जेजेपी के बाटे आती है तो जेजेपी अपना उम्मीदवार किसको उतारती है, ये भी देखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर अब समय ये है कि कल परसों में आचार संहिता लग जाएगी और नेताओं का आना जाना, पार्टी बदलना लगा रहेगा। तो वोटरों से हम तो एक अपील करते हैं, अपने नेता को पहचान कर, जो समाज हित राष्ट्र हित के लिए काम करता हो और राजघरानों के खिलाफ लड़ाई लड़ता हो, तो उनके लिए काम करना चाहिए। और जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर एक नई पार्टी, हरियाणा जन सेवा पार्टी भी लगातार अपना ग्राफ बढ़ा रही है और बलराज कुंडू की जन सेवा को देखते हुए बहुत सारे लोग उनके साथ लगातार जुड़ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार का काम निर्दलीय विधायक रहते भाई बलराज कुंडू कर रहे हैं, शायद किसी विधायक ने आज तक इतना काम नहीं करवाया हो। चाहे बसों की सेवा की बात हो, चाहे बेटियों को गोद लेकर उनकी शिक्षा की बात हो, चाहे वो हमारे बुजुर्गों को हरिद्वार नहलाने की बात हो, चाहे किसी आम समस्या की, घर की समस्या हल करने की बात हो, चाहे किसानों को सहयोग करने की बात हो, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने की बात हो, यानी हर समय वो कहीं ना कहीं समाज सेवा करते दिखाई देते हैं। और जन सेवा की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए युवा साथी भी उन पर मोहर लगाते दिखाई दे रहे हैं। अभी वो अपना एक नई पार्टी है, तो कई बहुत सारी अलग अलग विधानसभाओं में हमने कार्यक्रम भी देखे, चाहे वो दादरी की रैली हो, चाहे उकलाना की रैली हो, चाहे उचाला की रैली हो, चाहे मैन की रैली हो, तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ अच्छी रैलियां है और लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। अभी 31 मार्च को जुलाना प्राणी अनाज मंडी में भी रैली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी तालमेल किसी अच्छी पार्टी से हो जाए तो उनका भी सिस्टम अच्छे से बन सकता है और आगे 2024 में कहीं ना कहीं उनकी बात बढ़ सकती है।
तो डिप्टी सीएम लेवल तक उनका सिस्टम बन सकता है और उनकी पकड़ भी मैं कहूँगा समाज में बन रही है लगातार। तो राजनीतिक चर्चा लगातार चलती रहेगी क्योंकि चुनाव का मौसम आ गया है। तो साथियों से भी निवेदन है कि अपने नेता को चुनने से पहले उसके बारे में जाने, उसकी समाज सेवा की सोच को जाने और उसके जो युवा साथी है मेरे उनके विजन को जाने। साथियों, आपने एक चीज तो नोट की होगी कि आज के समय कोई भी राजनेता रैली करे, जनसभा करे, युवाओं की तादाद आपको बहुत कम दिखाई देगी। क्योंकि युवा कहाँ लगे हुए हैं? युवा अपनी जमीन बेचकर विदेशों में जाने लगे हुए हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। वो अपने रोजगार के लिए विदेशों में जा रहे हैं, जमीन बेच बेच कर, दादा लाई जमीन बेच बेच कर जा रहे हैं। तो युवा अब राजनीतिक लोगों जो षड्यंत्र था उससे निकल रहे हैं। जो राजनीतिक लोग झूठ बोलकर वोट लेते थे उनके मोह माया भंग हो चुकी है। अब वो राजनीतिक लोगों से अपना कहीं ना कहीं दूरी बनाते आज का युवा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार दुष्यंत सिंह चौटाला की 10 सीटें आई, वो कहीं ना कहीं युवाओं का उसमें बहुत ज्यादा योगदान था। युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, कहीं ना कहीं वो सपनों का कुठाराघात हुआ है, सपने पूरे नहीं हुए, झूठ बोलकर मैं कहूंगा वोट लिए गए। अब युवाओं को समझ में आ गया कि नेताओं की बहकाई में नहीं आना है और ये झूठे नेताओं की बहकाई में नहीं आना है। और जो दादालाई राजनीति, एक दुकानदारी है, इनको किस प्रकार से दरकिनार किया जाए, नए युवाओं को राजनीति में लाया जाए। क्योंकि राजनीति इतनी गंदी चीज नहीं है। राजनीति में अगर आप सेवा भाव से आओगे, जन सेवा भाव से आओगे, कहीं ना कहीं बात बनेगी और समाज हित, राष्ट्र हित, देश हित के लिए आप काम करोगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। मुद्दे होने चाहिए, आपके पास विजन होना चाहिए। आज एक छोटी सी चर्चा की पहल की, बहुत दिनों से हम लाइव नहीं आए थे तो आज समय था, तो टुडे न्यूज का यूं ही प्यार देते रहिए। अब हमारे टुडे न्यूज के 2-3 अलग अलग पेज बन गए। टुडे न्यूज हरियाणा, टुडे न्यूज हिमाचल, टुडे न्यूज पंजाब, टुडे न्यूज दिल्ली, टुडे न्यूज उत्तर प्रदेश, अलग अलग हमने अलग अलग स्टेटों के पेज बना दिए हैं। उचाना का हमने अलग से पेज बना दिया है और जो मेन टुडे न्यूज है वो अलग से बना है। और आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहेगा। नमस्कार सब साथियों को, राम राम। वीडियो को शेयर जरूर करें, अच्छा लगे तो कमेंट्स भी जरूर करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। नमस्कार।